सो गाइज, स्वागत है नए ब्लॉग में, नए दिन में। और आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड के बारे में। जी हाँ, थाईलैंड, जहाँ हर किसी का जाने का सपना होता है। मेरा भी था और मैंने तो सपने को बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट था। इवन मेरा फ़र्स्ट फ़्लाइट भी था, मेरी लाइफ का फ़र्स्ट फ़्लाइट इन द सेंस पहली बार मैंने जहाज़ में बैठा हूँ तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा, बहुत बड़ा सक्सेसफुल रहा। हो सकता है इससे बड़ा कर लूँ आने वाले समय में, बड़े बड़े फ़्लाइट्स लूँ, लेकिन फ़िलहाल ये ही सबसे बड़ा फ़्लाइट था मेरा लाइफ का, क्योंकि सबसे पहला फ़्लाइट था और वो भी इंटरनेशनल, और वो भी सबसे बड़ी बात थाईलैंड, जहाँ हर एक इंडियन को जाने का सपना होता है। तो इस सपने को मैंने कैसे पूरा किया, क्या क्या रुकावटें आई, क्या क्या परेशानियाँ आई, फिर क्या क्या आइटनरी हुई है इस जर्नी में, क्या क्या आइटनरी की ज़रूरत पड़ा, किस चीज़ डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ा, करेंसी, एवरीथिंग के बारे में बात करूँगा। जो जो मुझको ज़रूरत पड़ा, कैसे मैंने किया, कैसे फ़्लाइट लिया, कैसे एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो ब्लॉग को अच्छा से देखना अंत तक, इफ़ यू वांट टू गो टू थाईलैंड। ठीक है, चलो ब्लॉग का शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। सो व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि थाईलैंड जाने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। ऑफ कोर्स फ़्लाइट्स तो सबसे पहले फ़्लाइट आपको कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा, कब मिलेगा। तो सबसे बड़े बात, तो आप फ़्लाइट ले सकते हो इंडिया से, कहीं भी किसी भी जगह से आप फ़्लाइट ले सकते हो। फ़्लाइट्स इंडिया से दो एयरपोर्ट पे जाते रुकती है, जो कि थाईलैंड में है। एक का नाम है स्वर्ण भूमि और एक का नाम है डॉन मुयांग। ये दो फ़्लाइट एयरपोर्ट है जहाँ पे हम लोग से इंडिया से फ़्लाइट्स वहाँ जाती है एयरपोर्ट पे। तो आप चूज़ कर सकते हैं आप अपना लोकेशन। स्वर्ण भूमि जो है पट्टाया के करीब है और डॉन मुयांग जो है वो बैंकॉक पे है। आप डिसाइड करिएगा कि आपको कहाँ जाना है, स्पेशली किसके लिए जाना है। देखो, मेरा जो था ज़्यादा घूमने का नहीं था, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पटाया ही किया था। लेकिन मेरा जो फ़्लाइट है वो डॉन मुयांग मैंने किया था, जो कि बैंकॉक पे है। तो ऐसे ही मन किया मेरे को, तो एक दिन मैं बैंकॉक पे ही रुक गया। तो बैंकॉक रुकने का कारण तो ऐसा कुछ था नहीं, बस रैंडमली मन किया कि चलो रुक जाते हैं। जबकि जिस दिन से मेरा पटाया, जिस दिन से हम एंट्री लिए हैं 29, उस दिन से मेरा सब कुछ पटाया पे ही बुक था, होटल्स, स्पेशली होटल, और कुछ नहीं। तो आपके ऊपर है आप कौन सा चीज़ को आप करना चाहते हैं। तो मेरा सिर्फ दो शहर थे जिसको मैंने एक्सप्लोर किया। एक था बैंकॉक और एक था पट्टाया। सो बैंकॉक को मैंने इतनी तरह खुल के एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक रात के लिए था। दूसरे सुबह को मैं निकल गया वहाँ से। बैंकॉक में बहुत सारे जगह हैं जो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे बैंकॉक आप सिटी टूर कर सकते हैं। सिटी टूर में ग्रैंड पैलेस है, वाट फ्रॉक केव, ये सब नाम है। बैंकॉक में एक मॉल है, बहुत फेमस मॉल है, जिसका नाम है एमबीके मॉल। तो एमबीके मॉल में होता क्या है, बहुत बड़ा मॉल है, उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। इसका कॉपी बिकता है, ओरिजिनल नहीं, कॉपी ज़्यादातर, और चीप रेट में आपको मिल सकता है। लुक आपका जो प्रोडक्ट्स है वो भी बहुत ही अच्छे, मतलब आप देखोगे बोले वाओ व्हाट आर प्रोडक्ट्स, स्पेशली शूज़, एवरीथिंग, वॉचेज़, आप जो सोच रहे हो बॉस, सब कुछ सिंपल सा बात बैंकॉक का मॉल में मिलता है, एमबीके मॉल में। बैंकॉक पे बीटीएस चलती है, समझ, बीटीएस चलती है और सस्ती पड़ती है। तो अगर बैंकॉक में घूमना है तो आप बीटीएस का टिकट बनवा लो, और एक जगह से दूसरा जगह आप इजीली किसी भी स्टेशन से चढ़ो और आराम से अपना ट्रैवल कर सकते हो बैंकॉक पे। ओनली बैंकॉक, नॉट पटाया। होटल जो मेरा है वो पटाया में था डे 1 से, लेकिन मैं बैंकॉक उतरा था तो बस
बैंकॉक कर लेते हैं, इसीलिए कर लिया। एक दिन पूरा मैं ठहरा था बैंकॉक में। जो चलना के लिए इधर उधर जाना, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो BTS लेना सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक कार्ड बनता है, कार्ड बनाने के बाद आप BTS में कार्ड में रिचार्ज करिए, और BTS में आप सफ़र कर सकते हैं। 1 to 1 किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए सबसे अच्छा साधन वही रहेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में BTS। तो मेरा कहना बस यही है कि अगर आप बैंकॉक में घूमना चाहते हैं तो BTS यूज़ करना, ठीक है। नाइट मार्केट है, बोल सकते हैं नाइट पार्टीज़ होती है, तो उसको मैंने एक्सप्लोर किया, जिसमें आपका नाना प्लाज़ा, वहाँ भी मैं गया था, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कह सकते हैं जो भी वो सिटी है। तो वहाँ पे मैं जा कर के एक्सप्लोर किया नाना प्लाज़ा को, क्या है क्या नहीं सब जाना उसके बारे में। नाना प्लाज़ा का एरिया कर लिया। सोई 11 भी गया था मैं, जहाँ और हाँ, बैंकॉक में जितना भी पार्टी प्लेसेस है वो रात के 12 साढ़े 12 तक बंद हो जाते हैं, 1 बजे तक बंद हो जाता है मोस्टली। तो आप उस हिसाब से अपना प्लान कर लेना बैंकॉक में घूमने का। तो नाना प्लाज़ा, सोई 11, ये सब, सोई काओबा, ये सब जगह में घूम फिर के मैं आया और देखा तो अच्छा ही लगा, लेकिन कुछ खास जमा नहीं, बस इंजॉय करके आ गए। देखिए समय कम पड़ जाएगा, इतना कुछ है एक्टिविटी, इतना एक्टिविटी है वहाँ करने के लिए, आपके पास समय कम पड़ जाएगा, इवन पैसा भी कम पड़ जाएगा, समझ सकते हो। चलो, ये था डे 1 जिसमें मैंने नाना प्लाजा एक्सप्लोर किया, नाइट मार्केट एक्सप्लोर किया, सोई 11 एक्सप्लोर किया। ये सब एक प्लेसेस है जहाँ पे इन्जॉयमेंट होता है, नाइट लाइफ होती है अच्छी वाली, बहुत ही अच्छी वाली, उसको मैंने एक्सप्लोर किया, ठीक है। अब मैं चलते हैं दूसरे दिन डायरेक्ट पटाया। सुबह मैं 6 बजे उठ गया था, 7-8 बजे का मेरा बस था। बस पकड़ के मैं पटाया पहुंचा, कम से कम 4 घंटा, 3.5 घंटा 4 घंटा लगा पहुंचने में। जब मैं पहुंचा पटाया, कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, क्योंकि बैंकॉक है एक शहर और पटाया एक बीच सिटी, बीच के पास में ही मेरा होटल, तो अलग थोड़ा एक्सपीरियंस रहा। जैसे हम लोग यहाँ गोवा घूमने जाते हैं तो बीच के पास घूमते हैं, वैसा ही एक्सप्लोर किया मैंने पटाया को। बैंकॉक एक शहर है, ना कि एक बीच सिटी, ठीक है। फर्स्ट डे पटाया जाने के बाद मैं रूम में अपने गया और रेस्ट किया, फुल्ली रेस्ट किया। लेकिन जैसे मैं रेस्ट करने वाला था, 2 घंटे बाद मेरा जो होटल का स्टाफ था वो आए, बोले सर आप यहाँ पे रेस्ट करना चाहते हैं, नो इशू, आप एक काम करिए मसाज ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओनली 300 बात रुपीज़, 300 बात में थाई करेंसी में मिल जाता है, उसके बाद आपको नींद अच्छी आएगी। तो मैंने कहा ठीक है, और भूख भी लग रही थी, तो हम क्या करें। देखो खाना पीने के मामले में हम तो यही बात बोलेंगे, अगर आप थाईलैंड में हैं तो देसी खाओ, यानी कि थाई लोग जो खाते हैं वो खाओ, वो आपको सस्ता ही पड़ेगा, पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा और टेस्ट भी वाव रहेगा। कुछ नया आपको एक्सप्लोर करने, नया खाने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि नॉनवेज, वेज भी मिलता है। मैंने सेलेक्ट किया सबसे फेमस, वर्ल्ड फेमस स्टिकी राइस एंड मैंगो स्टिकी राइस, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया। मुझको 100 बात पड़ा एक टाइम का मील का, अच्छा खासा उसमें का रहता है क्वांटिटी, तो उसको मैंने लिया 100 बात का। मैंने खाया उस टाइम पे दोपहर का खाना। सुबह मैंने जूस और फ्रूट्स खाया था, जैसे कि सबको फिर बताएंगे कि वही जूस, जैसे जूस फ्रूट्स आपका वही 30 बात 40 बात तक मिल जाता है थाई करेंसी में। थाई करेंसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3.30 से, क्या ऐसे 29 है, लेकिन हम लोग जब उसको एक्सचेंज कराएंगे तो 30 का रेट से मिलेगा। तो 30 का रेट से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी आपको हम बात बोलेंगे। तो पटाया में मैंने 300 थाई बात दे करके मसाज कराया, यानी कि इंडियन रुपीज़ 900 करीब मसाज कराया। अच्छा, बहुत अच्छा बॉडी मसाज किया, पूरा तेल लगा करके अच्छा से पूरा बॉडी को एक स्पेशल रूम में ले जाके अच्छा से पूरा मसाज दिया गया, पैर हाथ, मतलब इतना अच्छा नींद आया। उसके बाद हम जाके सो गए। रात को हम करीब 7 या 8 बजे उठे हैं, और उठने के बाद एक्सप्लोर करने गए वॉकिंग स्ट्रीट, जहाँ मेरा होटल था। बीच पटाया बीच के पास में ही, वही रोड में ही आपको बीच रोड पकड़ के सीधा चले जाना है, आपको मिल जाएगा वॉकिंग स्ट्रीट मैंने एक्सप्लोर किया। वाह क्या कहने गाइस, क्या नाइट लाइफ होता है वहाँ का, क्या नाइट लाइफ होता है थाईलैंड में। अभी तक का मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, और इतना अच्छा नाइट लाइफ मैंने कभी देखा ही नहीं है अपने लाइफ में। फर्स्ट टाइम मैंने देखा, बहुत इन्जॉय किया, बहुत ऐसा नाइट लाइफ शायद ही कभी हम सोच सकते हैं। इतना अच्छा
इंडियन गाने बजते सबसे ज़्यादा वहाँ पे, जितने भी बड़े बड़े क्लब्स हैं। तो इतना सा लगा। इवन वहाँ पे बहुत तरह के लोग मिले, पाकिस्तानी मिला, इंडियन मिले, जितने भी और भी जितना भी नेशनलिटी जो इंडियन, दुबई से है या फिर सऊदी, जितना भी जगह, मतलब अच्छा अच्छा प्लेसेस से लोग मिले जो कि इंडियन बात कर रहे हैं, लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज से बात कर रहे हैं, इंडियन। तो बहुत अच्छा लगा कि लगा ही नहीं कि हम घर से बाहर गए हैं। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत अच्छा लगा कि हम घर से बाहर से नहीं, इंडियन लोगों से बात कर रहे हैं। बर्मा, हाँ, बर्मा से भी लोग थे जो कि इंडियन बोल रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा टच में था। नेपाल से लोग थे, इंडियन बोल रहे थे, तो इंडियन भाषा बोल रहे थे, तो बहुत आसान ही रहा मेरे को अपना एरिया को एक्सप्लोर करने में। इवन वॉकिंग स्ट्रीट में मैं गया, वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर में भी लोग इंडियंस बोल बोल के, इंडियन भाषा बोल बोल के मुझको बुला रहे थे, बात कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे क्लब्स है, 99% क्लब्स है वहाँ पे। 99% क्लब्स आपको फ्री मिलेंगे। फ्री इन द सेंस कैसे, आप जाइए, घुसिए किसी भी क्लब में, फ़ोन नॉट अलाउड है, कैमरा नॉट अलाउड है वहाँ, याद रखिएगा ज़्यादातर में। और जिसमें थोड़ा सा रॉन्ग टाइप का होता है, लेकिन ज़्यादातर इंडियन क्लब्स में, बड़े बड़े क्लब्स में फ़ोन अलाउड होते हैं। तो आप जाइए अंदर, फ्री एंट्री है, एंट्री लीजिए, आप देखिए क्या है क्या नहीं। और भीड़ रहता है अच्छा खासा एक समय पे। एंट्री लीजिए, फ्री एंट्री लेने के बाद आपको अगर खाने का कुछ है तो 200 बात मिनिमम, इससे अंदर भी लगता है, मिनिमम 200 बात का आपका ड्रिंक रहता है, तो आप उसको ले सकते हैं और वहाँ पे कुछ देर स्टे कर सकते हैं। एंट्री फ्री है, अगर आपको पसंद नहीं आएगा एम्बियंस तो वापस आप आ सकते हैं, लेकिन ऐसा मेरे को चांसेस आपको कम है, मेरे को लगता है कि वहाँ घुसने के बाद आपको वहाँ का एम्बियंस पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अलग लेवल का है बॉस, आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा वैसा एनवायरनमेंट, तो उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करना बनता है। तो आप मिनिमम 200 बात वहाँ पे स्पेंड करिए, आधा घंटा बैठिए, 45 मिनट बैठिए, 1 घंटा बैठिए और वहाँ का एम्बियंस का मौज लीजिए, पता करिए क्या हो रहा नहीं हो रहा, सब देखने में आपको अच्छा ही लगेगा। ठीक है, ये सब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इंडियन क्लब्स, फिर रशियन क्लब्स भी है, वहाँ पे आप डांस देख सकते हैं, पोल डांस कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है रशियंस के थ्रू। उसमें भी वैसे ही आप फ्री में एंट्री कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप फ्री में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन का कैमरा नॉट अलाउड है, कैमरा नॉट अलाउड है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कैमरा करने की कोशिश ना करें, फ़ाइन जोड़ देते हैं। और कैमरा में अगर आता है तो बात बढ़ सकता है, वो आपके ऊपर है। इंडियंस थोड़ा सा इस चीज़ को लेके तो छटपटा जाते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल में रखने का अपने आप को और इन्जॉय करने का है। ठीक है, विथ रूल्स रेगुलेशंस, ताकि आपको तकलीफ़ ना हो, ना आपके सामने पर्सन जो आपको सर्विस दे रहे हैं उनको तकलीफ़ ना हो। इस चीज़ का मेंटेन करना, जैसा कि रशियन क्लब्स में, इंडियन क्लब्स में, इवन बहुत सारे और भी क्लब्स हैं। इंडियन और रशियन ही तो चलता है, हाँ बस ये 2 क्लब्स चलता है। हाँ, थाई क्लब्स भी है जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। इस ज़्यादातर में 99% में एंट्री फ्री होता है। 1-2% जो है, जो एंट्री लगता है, वो किस लिए लगता है, क्योंकि वो अलग लेवल का मौज देते हैं, अलग लेवल का नाइट लाइफ होता है, तो हाई लेवल, तो उस चीज़ के लिए वो लोग चार्ज करते हैं। तो लिमिटेड के लिए सस्ता में आप बोलिए, हम ये बात बोलेंगे कि आप घुसिए, सब क्लब में घुस करके चेक करिए, जैसे मैंने भी चेक किया, फर्स्ट टाइम था, हर क्लब में घुसा हूँ, एवरी क्लब, बॉस, पटाया, जलवा, रशियन क्लब्स कितने सारे थे उसको मैंने एक्सप्लोर किया, इंडियन क्लब्स कितने एक्सप्लोर किया, मशाल, ये सब क्लब्स के नाम है जिसमें मैंने एंट्री किया। ऐसे बहुत सारे क्लब, लीला कहते जाऊँ तो कहते जाऊँ, बहुत सारे क्लब्स, मतलब क्लब्स की कमी नहीं है, इतने सारे क्लब्स, इतने सारे पब्स, आप एक्सप्लोर करते करते थक जाओगे। बहुत सारे गोगो क्लब्स भी होते हैं। गोगो क्लब्स क्या होते हैं, आप यूट्यूब पे या फिर सर्च करके देख लेना, बहुत ही अच्छा क्लब्स होता है, वो भी बहुत मज़ेदार क्लब्स होते हैं। तो मैंने पटाया में 4 दिन स्टे किया और चारों दिन एक एक चीज़ को एक्सप्लोर किया, बाय रोड, बाय क्लब, बाय ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग, एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लोर किया। तो आप मेरा व्लॉग्स चैनल अगर देख रहे होंगे तो व्लॉग्स में मैंने एक एक चीज़ को दिखाया, आप देख सकते हो कैसे मैंने उसको मज़े लिए लाइफ को, तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं इन द बजट। मैंने अपना बजट बहुत ही कंट्रोल रखा, बहुत ही अच्छे से मैंने मैनेज किया। और देखो, हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना है अपने लिए, दूसरों के लिए, बस
थोड़ा सा काम होकर के पार करना, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से ये सब हो जाता है। ये रहा मेरा पटाया का एक्सपीरियंस कि मैंने क्या क्या किया, कैसे किया। फिर डे 2 में मैंने पटाया का सुबह सुबह मैं कोहलार्न आइलैंड, जिसको लोग ज़्यादातर कोरल आइलैंड भी कहते हैं, और उसको एक्सप्लोर करने निकल गए थे। तो देखो, सबसे अच्छा उपाय क्या है कोरल आइलैंड एक्सप्लोर करने का? अपना होटल स्टाफ को बोल दीजिए उसको कि कोरल आइलैंड जाना है। मात्र 300 बात में होटल से आपको पिक करेंगे। पिक करने के बाद आपको कोरल आइलैंड से याच के थ्रू, याच बोल रहे स्पीड बोट के थ्रू आपको लेके जाएंगे कोरल आइलैंड। बीच में बहुत सारा एक्टिविटी वो भी होता है। कोरल आइलैंड लेके जाएंगे, फिर कोरल आइलैंड से लेके भी आएंगे, प्लस आपको दोपहर का खाना भी खिलाएंगे या एक टाइम का खाना भी देंगे। फिर वापस से आपको होटल रूम भी छोड़ के आएंगे। ये है मात्र 300 बात में सस्ता, सबसे सस्ता एंजॉयमेंट का तरीका मैं बता रहा हूँ कोरल आइलैंड एक्सप्लोर करने का। कोरल आइलैंड ले जाने से पहले 2 या 3 एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि स्नोर्कलिंग, जैसे कि अंडर वाटर वॉकिंग, पैरासेलिंग या पैराग्लाइडिंग कहते हैं शायद, पैराग्लाइडिंग। ये 2-3 एक्टिविटी है जो कि करवाई जाएगी। लेकिन सुन लीजिए, ये जो एक्टिविटी है ये पेड है। 300 बात में सिर्फ आपको आना जाना और खाना है और छोड़ना वाला ट्रांसपोर्ट है। लेकिन एक्टिविटी के लिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना लगेगा वो भी मैं बता ही देता हूँ। तो आप अगर पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो पर हेड आपको 800 बात लगने वाले हैं, यानी कि 800 बात। 800 बात को इंटू 3 कर दीजिए, कितना होता है बता दूँ क्या? 8 से 2400 रुपये पड़ेगा सिर्फ पैराग्लाइडिंग करने का इंडियन मनी में। और अगर आपको अंडर वाटर एक्टिविटी करना है तो उसका चार्ज है 1600 बात, यानी कि 1600 बात, और 1000 बात इक्वल टू इंटू 3 इक्वल टू 3000 रुपीज़। देन आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना होता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अंडर वाटर एक्टिविटी है वो मैंने मेरे साथ इंक्लूड नहीं था, मैंने किया भी नहीं है, क्योंकि देखो अंडर वाटर इतना मेरे को जचता नहीं है थोड़ा सा। आपको अगर करना है तो ज़रूर करिए और बजट बना लीजिएगा। ठीक है, अंडर वाटर अगर करना है तो इतना पैसा लगेगा ही लगेगा। अगर जिसको नहीं करना है एक्टिविटी, वो आगे बढ़ जाते हैं स्पीड बोट के थ्रू कोलान आइलैंड, यानी कि कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड पहुंचने के बाद आपको वहाँ पे कहते हैं 1 घंटा आप घूम सकते हो, लेकिन आप एक क्या, आप 1.5 घंटा घूम सकते हैं, 2 घंटा घूम सकते हैं। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, एकदम आराम से घूमिएगा इस। ठीक है ना, आपका आदमी आपको लेके ही जाएगा। ज़्यादा लेट मत करना रात का, अगर दिन में करे तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। कोरल आइलैंड पहुंचने के बाद सुबह में जैसे हम पहुंचने के बाद सबसे पहले तो वहाँ पे हम बीच एक्सप्लोर किए, और इस बीच से उस बीच तक जाने में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा कोरल आइलैंड एक्सप्लोर करना है तो आपको व्हीकल भाड़ा पे लेना पड़ेगा, जो कि 100 बात पर आवर लगता है। स्कूटी बैटरी स्कूटी रहती है, 100 या 150 जो भी बात लगता है पर आवर। और आपको इस पर है आप कैसे उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पैदल या फिर स्कूटी। हम कोशिश किए कि ज़्यादा पैदल करने के लिए, क्या है कि पैदल में क्या है बहुत कुछ देखने मिलेगा, स्कूटी फिर बाद में लगाओ, कहाँ लगाओ नहीं लगाओ, सब झमेला, इसलिए हम पैदल एक्सप्लोर किया उसको, इस कोने से उस कोने तक। कोरल आइलैंड का पूरा एकदम टर्किश वाटर, यानी ब्लू ग्रीन का मिक्सचर बोलते हैं ना, बहुत सुंदर। वहाँ का पानी इतना सुंदर लग रहा था। वहाँ पे मैंने स्टे किया, कम से कम 1 घंटा इधर उधर घूमे, बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे पूरा वाइब, पार्टी वाइब टाइप का बना हुआ है, सब चिल आउट कर रहे हैं, सब खाना वाना पी रहे हैं और समुद्र किनारे बैठ करके मज़ा ले रहे हैं। तो वो भी एक तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत ही ब्लूइश है, टर्कोइस बोल सकते हैं या फिर ब्लूइश बोल सकते हैं, बहुत ही ब्लूइश है, बहुत अच्छा सुंदर लगा मेरे को। एक बार जरूर कोरल आइलैंड जाना चाहिए, क्योंकि वो सस्ता है, सबसे सस्ता बजट फ्रेंडली प्लेस है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने बॉलीवुड चूज़ किया। बॉलीवुड में आराम से मैंने दाल भात सब्जी पराठा रोटी सब बहुत कुछ था गाइस, मेरा ब्लॉग में आप देख सकते हैं, उसको भी मैंने क्या क्या खाया है वो सब मैं दिखाया हूँ, वहाँ पे आप जाके देख लेना। तो वो मैंने खाया पिया वहाँ पे आराम से। उसके बाद
मेरे को रूम छोड़ा गया और खर्च किए, बहुत ही मज़ा आया। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा दोबारा आप कमा लोगे, लेकिन उस चीज़ का आप इन्जॉयमेंट नहीं ले पाओगे जो चीज़ आपको हम मिल जाने वाला है। तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स है, TDSC फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल से पहले 3 दिन पहले ही भरना पड़ता है। 3 दिन पहले ही भरना पड़ता है, बिफोर 72 आवर्स वो उसको भरना होता है। TDSC फॉर्म कहते हैं उसको। और कैसे भरना होता है आप मुझको इंस्टा पूछ सकते हो, या फिर इसी मैसेज में कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके उसको TDSC फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। TDSC फॉर्म भरना होता है 3 दिन पहले, 72 आवर्स बिफोर उसको भरना होता है सबसे पहले। और उसको भरने के लिए आपको फ़्लाइट टिकट्स, रिटर्निंग प्लस डिपार्चर अराइवल दोनों होना चाहिए, आना जाना दोनों का फ़्लाइट टिकट, होटल स्टे कहाँ पे कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स होना चाहिए। ये 2 चीज़ आपके पास होना चाहिए। TDSC फॉर्म भरने के लिए ये 2 चीज़ आपके पास होना ही चाहिए, तब जाके ये TDSC फॉर्म भराएगा। हम कोलकाता से फ़्लाइट लिए थे और एक साइड का मेरे को फेयर पड़ा था 9000 रुपीज़। यस, 9000 रुपीज़। कम में भी मिलता है, ऐसे कम में हम बता दे रहे हैं, हम कम में लिए थे उसको 6500 रुपीज़ में हम लिए थे। उसमें थोड़ा सा कुछ जुड़ा है, हल्का फुल्का टैक्स, तब 15000 हुआ था। लेकिन हम क्या किया, EMI करवा लिए अपना कार्ड के थ्रू, तो मेरे को 18000 3000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ गया 6-7 महीने के लिए। लेकिन आप 15000 में भी आना जाना कर सकते हैं, ठीक है। 15000 रुपये फ़्लाइट, आना जाना 15000 रुपीज़। होटल स्टे मैंने 5 दिन का लिया था, तो 5 दिन का 1900 से 2000 रुपये, इंडियन मनी में बात कर रहा हूँ, 1900 से 2000 रुपये आपको पड़ेगा पर डे का। अच्छा होटल में कम में भी मिलता है, चीप भी मिलता है, 500-600 रुपये भी इंडियन मनी में मिलता है। मैंने रूम लिया था तो मुझको 9000 रुपये पड़ा था 5 दिन के लिए, 5 डेज़ 9000 रुपीज़, इंडियन मनी में बात कर रहा हूँ। यानी कि बात करें क्या, 9000 रुपये मान लो, 9,500 रुपये 5 दिन का। अच्छा होटल में 2000 रुपये पर डे, 2000 रुपये पर डे, 5 दिन 10,000 होता है, लेकिन मेरे को करते करते 9000 रुपये में 5 दिन का हो गया था मेरे को, ठीक है ना। टैक्स को जोड़ के 9000 रुपये आ गया था, तो 5 दिन का 9000 रुपया मेरे को होटल स्टे में लगा। 15,000 रुपया प्लस 9000, 15,000 फ़्लाइट हो गया, 9000 रुपया आपका होटल स्टे, टोटल 24,000 रुपया मेरा रूम का और फ्लाइट का लगा था। टोटल 20 राउंड फिगर कर रहे थे 25,000 रुपये। 25,000 रुपये में मैं रहना 5 दिन और प्लस फ़्लाइट आना जाना दोनों मेरा इस इंक्लूड था 25,000 रुपये में। उसके बाद मैंने 30,000 रुपया कैश लिया था, आई मीन 10,000 बात, 30,000 जोड़ लिया, 25,000 प्लस 30,000 कैश, यानी कि 55,000 रुपये टोटल मेरे हाथ में था। और रूल है कि आपको 10,000 बात आपको हाथ में रखना ही रखना है। लेकिन इमिग्रेशन बहुत अच्छा था, मेरे को इतना ज़रूरत नहीं पड़ा कुछ पूछने का, बताने का, तो मेरे को बहुत इजीली पार हो गया। कुछ नहीं पूछा, सिर्फ मेरा पासपोर्ट चेक किया, स्टाम्प लगा, प्लीज़ कम इन सर, बहुत इज्जत से आपको थाईलैंड में प्रवेश करने दे दिया गया। तो 55,000 रुपये मेरा जाना आना रहना, और हाथ में 10,000 बात, यानी 30,000 रुपया। वहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है 10 बात का था, यहाँ से वहाँ पटाया में, ओनली पटाया का बात कर रहा हूँ, पटाया में मैं इतना दिन था तो पटाया की बात करूँगा। लोकल स्टे जो मैंने किया उसका ट्रांसपोर्ट जो लिया 10 बात का लिया, तो 10 बात यानी कि 30 रुपये इंडियन मनी में। तो 30 रुपये में मैं कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते रहता था, 10 बात दे दे के घूमता था। इवन मैं क्या यार, रशियंस, एवरी फॉरेनर, जापानीज़, एवरी फॉरेनर, चाइनीज़, हर कोई 10 बात दे करके उस गाड़ी में बैठते हैं और इस जगह से उस जगह जाते हैं ईज़िली। हॉकिंग वहाँ नहीं होता है, हाँ वहाँ पे साइलेंसर बहुत चेंज होता है, मॉडिफिकेशन बहुत होता है, तो उसका आपको आवाज़ देखने सुनने मिलेगा। तो कितना खर्चा मैं बता दें, 55,000 रुपीज़ इन हैंड, मतलब हाथ में लेके मैं ये ट्रिप करके आया हूँ, जिसमें खाना, रहना, फ़्लाइट्स, सब कुछ इंक्लूड है। बाकी एक्स्ट्रा अगर करिकुलर एक्टिविटी करनी है तो गाइस उसमें ख़र्चा होना ही होना है। तो मैं बजट ट्रैवलर हूँ, बजट में ट्रैवल करके आया हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कि पर डे का खाने का कितना खर्च आ रहा था मेरा, तो सुबह का खाना का नाश्ता हम करते थे फ्रूट्स,
जिसका 30 बात से 40 बात 50 बात मान लेते हैं राउंड फिगर करके, क्योंकि उसमें मेरे गाड़ी का ट्रांसपोर्ट भी जोड़ देंगे। 50 बात था, यानी कि 5 थी 15, 150 रुपये। सुबह का खाना 150 रुपये इंडियन मनी में, प्लस दोपहर का खाना अगर 11 से लेते हैं तो 200 बात, और अगर अंदर से बाहर से लेते हैं 200 बात के अंदर ही होता है, 150-200 बात, लेकिन अंदर में अगर मैंगो स्टिकी राइस खाते हैं तो 100 बात। एक शाम का खाना कभी मैं मैंगो स्टिकी राइस खाता हूँ, तो कभी एग राइस, तो एग राइस का 40 बात पड़ता है, 50 बात पड़ता है, टोटल 50 बात मान लेते हैं। 50 बात यानी कि 150 रुपये। 150 रुपये। देखो, सुबह दोपहर शाम 3 समय का खाना मिला के मेरे को 400 रुपये पड़ रहे थे, मात्र 400 रुपये। और 400 रुपये को मैं अगर 5 दिन से मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरा अकेले का 2000 रुपये, मात्र 2000 रुपये मेरे खाने में वेस्ट किए। तो आप समझ सकते हो कितना ही सस्ता है। और ये 2000 रुपये मैंने उस 10,000 बात से ही खर्च किया, यानी कि 30,000 रुपये जो मैं लेके गया था, 30,000 जो मैं लेके गया था उसी से मैंने खर्च किया। तो आप समझ सकते हो कि कितना मेरे को सस्ता पड़ा थाईलैंड। आप भी इस ट्रिप को ईज़िली कर सकते हो, ठीक है। मुझसे पूछना, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा इन डिटेल। DM करना इंस्टाग्राम में, अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना। इंस्टाग्राम में सेम ID है राइड विद शशि, और वहाँ से आप मेरे को पूछ सकते हैं। आप कमेंट में भी, बॉक्स में भी जाके मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा हर चीज़ का, ठीक है। और ज़रूर करो यार, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। बात बाकी तो आपका भाई है ही हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो गाइज़, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, तो आप ज़रूर पूछना। किस चीज़ के बारे में ब्लॉग बनाना है, दोबारा से मैं इस चीज़ टॉपिक के बारे और अच्छे से ब्लॉग बना सकता हूँ, अगर आप मुझको पॉइंट्स दोगे तो। जितने मेरे पॉइंट्स थे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जितने क्वेश्चंस थे, आंसर्स थे, मैं आपको बता दिया हूँ। और अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस आंसर पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ पॉइंट्स है, तो आप मुझसे ज़रूर सवालात कर सकते, कुछ पूछ सकते हैं। तो ठीक है गाइज़, इसी तरह ब्लॉग को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी लग रहे हैं ब्लॉग्स आप सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कर रहे हैं। तो ठीक है, इसी तरह से अपना भाई को सपोर्ट करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो आते रहे मेरे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम जमशेदपुर।